इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज सुबह जब मैं कल सुबह जब मैं आया था, कल शाम को एयरपोर्ट पे यहाँ पर, तो माय लोकल होस्ट मानिक मिन्हास, हिज टीम एंड के जी टीम, मलीना जी टीम, इन्होंने इतना ज़बरदस्त हम लोगों का वेलकम किया, मेरा वेलकम किया कि मतलब इवन मेरे साथ जो लोग आए हुए थे ट्रैवलर्स, जब मैं बाहर निकल के आया, दे वर ऑल टेकिंग अ सेकंड लुक एट मी कि ये कौन है, कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो. सो आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम, इट वाज अ वेरी वार्म वेलकम एंड आई विश कि आप में से सब लोगों को ऐसा वेलकम जो है वो मतलब महसूस करने को या एक्सपीरियंस करने को मिले. You know, these intangible things actually keep us in this business, to be very honest. And जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इतना कम टाइम में उसको समराइज करना या बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं. तो मेरी टिप यहाँ पर यही है आप सब नए लोगों के साथ कि एक इसको याद रखिए कि आज मैं आपको सब कुछ सिखा नहीं पाऊँगा और ना ही मेरी उम्मीद भी है कि मैं आपको सब कुछ सिखा पाऊँ. इनफैक्ट आई लाइक मेक अनदर बोल्ड स्टेटमेंट कि मैं यहाँ जो कुछ बताया मैंने और जो कुछ बताऊँगा वो सब लोग बराबर उसको एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाएंगे, बिकॉज आप सब लोग यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे हो. कुछ लोग इस बिज़नेस में नए हैं, कुछ पुराने, कुछ बहुत ज़्यादा पुराने. आपकी डिफरेंट थिंकिंग भी है, आप में से कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं. तो जो मैं यहाँ चीज़ आपसे बोल रहा हूँ ना, उस सब लोगों को आप फ़र्क लेवल्स पे एब्जॉर्ब करोगे. और ये मान के चलो आपकी बिजनेस में दो पहलू होते हैं. एक होता है साइंस ऑफ एमवे, जो एमवे का विज्ञान है, जो एमवे की थ्योरी है, और एक होता है आर्ट ऑफ एमवे, जो एमवे की कला है. दोनों में फ़र्क है. नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, लेकिन स्किल्स डेवलप करना वो आपके ऊपर है. आपको प्रैक्टिस, नॉलेज और स्किल का मतलब समझते हैं ना आप. एक तो होती है नॉलेज, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ अपने दोनों हाथ घुटनों पे रख दीजिए, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखिए और लेफ्ट हैंड को राइट कान पे लेके जाइए और राइट हैंड को नोज पे रख लीजिए. फिर वापस रखिए, फिर राइट हैंड को लेफ्ट और फिर इसको टच करिए ऐसे करके वापस. अब इसको फास्ट करो. सब लोग यूं कर रहे हैं, यू नो. सो नॉलेज तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको स्किल में कन्वर्ट करने में कितना लोगों को अटपटा महसूस हो रहा है. समथिंग सो सिंपल एज दैट. तो यहाँ पर भी यही है कि नॉलेज ऑफ एमवे, कि लोगों से बात कैसे करनी है, प्लान कैसा है, कैलकुलेशन कैसी है, दिस इज सिंपल. मैं यहाँ पर जो सिखा रहा हूँ वो नॉलेज है, लेकिन इसको स्किल में कन्वर्ट करना, तब्दील करना, वो आपके ऊपर है और वो एक दिन में नहीं होगा. इनफैक्ट द करेक्ट प्रोसीजर इज दिस कि आप आज यहाँ आओ, सीखो और नोट्स लिखो. बाय द वे ये गलती मत करना कि बिना नोट्स लिखे यहाँ से निकल गए आप लोग, बिकॉज मैं आपको बताऊं, आपकी तो छोड़ो, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं यहाँ क्या बोल के जा रहा हूँ. कई बार मेरे को अपनी सीडीज खुद सुननी पड़ती हैं और जब सुनता हूँ तो कुछ सीखने को मिलता है मेरे को अपनी सीडीज में से, बिकॉज ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट बोल के चला जाता हूँ. बाद में बोलता हूँ कि हाँ यार ये अच्छा बोला मैंने, यू नो, इट जस्ट कम्स आउट. क्योंकि ये रटा रटाया तो है नहीं. तो जब मुझे खुद कभी कभी कुछ निकल के आ जाता है, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ चीजों को नया तरीका तो आई माई सेल्फ, तो मेरे को क्या लगता है कि आप लोग अगर यहाँ से बाहर निकलोगे तो आफ्टर लिटिल व्हाइल यू विल फॉरगेट व्हाटएवर वाज स्पोकन. तो द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हाउ टू डू इट इज, यू नो, कम टू मीटिंग लाइक दिस, मेक नोट्स एंड वापस आने के बाद रिवाइज, बिकॉज जो लिखा है वो आपका हो गया. देन गो बैक होम, मेक अ स्ट्रेटेजी कि अब बिजनेस में क्या चेंज करना है. हर आदमी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि उसको कुछ अलग समझ में आएगा. फिर उसके साथ बैठो जिसके साथ आप काउंसलिंग करते हो. एकदम ब्रांड न्यू पर्सन की काउंसलिंग होती है उसके स्पॉन्सर के साथ. थोड़ा बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ता है, 6% उसकी काउंसलिंग होती है, मे बी उसकी अपलाइन 12% का या अपने अपलाइन ब्रॉन्ज के साथ. फिर बहुत से लोगों की काउंसलिंग अपने अपलाइन सिल्वर के साथ होती है, प्लैटिनम के साथ होती है. सब लोग यहाँ पर काउंसलिंग जिसके साथ करते हैं उनके साथ बैठो, बोलो कि ये सुमित बहादुर के सेमिनार में मेरे को समझ में आया, ये मुझे अपने आप में चेंज करना है, अब मैं ये चेंज करूं. फिर वो बोल देंगे चेंज कर लो. फिर आप चेंज करेंगे, फिर कुछ काम करेंगे, एक्शन में लेके आएंगे, स्किल डेवलप करेंगे, फिर कुछ चैलेंजेस आएंगे.
इतनी देर में एक और मीटिंग होगी, कोई पेस मीटिंग, कोई चैलेंज मीटिंग, कोई टीम मीटिंग, कोई और चीज आपके अपलाइन रिकमेंड कर रहे हैं, फिर वहां जाओगे, वहां कुछ सीखोगे, वहां भी नोट्स लिखो, कोई और सिखाएगा आपको, आप समझ रहे हो। फिर वहां पर कुछ और आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मुझे ये चेंज करना चाहिए, अपलाउन से काउंसलिंग करोगे, फिर कुछ और चेंज करोगे, फिर थोड़ा, तो बाइट साइज सीखते 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 होगा। एक मिनट में नहीं होगा, ये एक बार में नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ आके बता दूं कि 4 सीडी सुन लो या 10 सीडी सुन लो या 100 सीडी सुन लो और ये 4 किताबें पढ़ लो या 20 किताबें पढ़ लो, अब आपको सब पता है और करो, इम्पॉसिबल, कैन नॉट हैपन, यू विल नॉट लर्न। ये बिजनेस जो है टेक्निक ड्रिवन नहीं है। अगर मैं एक टेक्निक बताता हूं काम करने की और उसको सब लोग करेंगे ना, तो उस टेक्निक का सबको बराबर रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। सिंपल सी फोन पे एक स्क्रिप्ट लोगों को इनवाइट कैसे करना है, 10 लोग वो स्क्रिप्ट 10 लोगों को बोलेंगे तो 100 में से हर एक को अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। तो इस बिजनेस की खासियत क्या है कि हम लोगों से डील कर रहे हैं। And to be very honest, simple to explain, but इसको मास्टरी करना इसके ऊपर इट्स क्वाइट ऑफ कॉम्प्लेक्स। दैट इज व्हाई आपको इस सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है, एक इकोसिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। इस इकोसिस्टम में आपके मेंटर्स हैं, आपके अपलाइन एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, आपके सिल्वर्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, ये सब मिलके दे आर ड्राइविंग दिस इकोसिस्टम। BWW के लीडर्स यहाँ आते रहते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं, हम लोग सिखाते रहते हैं आपको। और एक गलती कभी मत करना, वो गलती क्या है कि काउंसलिंग हमेशा उससे रहनी चाहिए जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपके बिजनेस में है, जो आपके अपलाइन है, जो आपके साथ मतलब जिनका काउंसलिंग का रिलेशनशिप है। कभी भी स्टेज से जो बोल रहा है उससे काउंसलिंग मत लो, कभी भी सीडी सुनी उससे काउंसलिंग मत लो, बिकॉज वो जो बता रहा है हो सकता है कि आप उस पर एक्शन करो और एक्शन करते करते बाद में पता लगा कि अरे मैं तो गलत डायरेक्शन में जा रहा था। नहीं, सही डायरेक्शन क्या है वो बताएगा जो आपके बहुत करीब है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन लर्न फ्रॉम सीडीज एंड बुक्स एंड स्पीकर्स, बट यू गेट काउंसलिंग फ्रॉम समबडी हु हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, जो आपके करीब है, जो जिनके साथ आपका अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो थी इस बिजनेस में काफी सारी मिस्टेक्स भी करी हैं, बहुत कुछ सीखा भी है, और मैंने देखा है कि इस बिजनेस में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में ना कि ये बहुत छोटा सा बिजनेस है, ओनली अ फ्यू पीपल यू नो घर में कर रहे हैं, ठीक ठाक इनकम आ जाती होगी, बहुत बड़ा नहीं होगा। दोस्तों ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस बिजनेस के साइज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके कितने फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं या आपका कितना बड़ा ऑफिस सेटअप है। मुझसे लोग कई बार बोलते हैं कि अच्छा आप घर से बिजनेस बिल्ड करते हो, अच्छा छोटा मोटा बिजनेस होगा। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई साहब, जब व्हाट्सएप जो था एज अ कंपनी जब उसकी सेल हुई थी और फेसबुक जिसको खरीदा था, तो पता है व्हाट्सएप की सेल वैल्यू क्या थी? ऑलमोस्ट क्लोज टू $15 बिलियन। और उसके कितने एम्प्लॉइज थे? 55 एम्प्लॉइज थे। छोटी सी कंपनी, 55 एम्प्लॉइज, उसमें कुछ सेक्रेटरीज भी होंगी, उसकी वैल्यूएशन इतनी बड़ी है। तो प्लीज अगर कोई आदमी छोटा सा बिजनेस आपको लगता है ना घर से कर रहा है, वो बिजनेस हो सकता है बहुत बड़ा हो। हम लोग जो है we don't keep big offices and we don't show off and by having lots of other things, because हमको अपने लाइफ में झंझट नहीं पालने हैं हम लोगों को। We just want to be relaxed, hang loose, be free, totally free. That's why. Otherwise ये बिजनेस को आप बहुत बड़ा समझो आप। Another misconception people sometimes have is this कि इस बिजनेस में बस सेल्स कमीशन बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स कमीशन है, हाई टिकट आइटम है, प्रोडक्ट बेचो, वॉल्यूम करो, चेक लो। दोस्तों लेट मी टेल यू, अगर ये केवल सेल्स और कमीशन का बिजनेस होता ना तो उसमें कोई नहीं आता कि प्रोडक्ट सेल करो कमीशन लो। नहीं, ये बिजनेस है एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का, जिसको बिल्ड करने के बाद अगर आप वहां से हट भी जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन, तब भी वो इनकम जो है वो आपका पीछा करती रहती है हमेशा। और वो ऐसी इनकम जो आपका हमेशा पीछा करती रहे, उस इनकम के लिए चाहे उसको कुछ भी नाम दो, उसके लिए लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं ताकि वो फ्री हो सके। जो भी नेटवर्क हमने बनाया है उसमें जो लीडर्स तैयार करें, उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, जो तानिया कहती है कि मेरे 200 कस्टमर्स हैं ओवर अ पीरियड 20 इयर्स, उन कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स बिल्ड करी है हम लोगों ने, उन रिलेशनशिप्स का अपने टीम में, अपने पीसीस के साथ
उनका जो रेजिजुअल इफेक्ट है, वो रेजिजुअल इफेक्ट ये है कि हर महीने वॉल्यूम आता है और एन इनकम कीप्स ऑन कमिंग टू अस, वेदर हम वहाँ हैं इंडिया में, हम किसी और जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं। ऐसी इनकम के लिए लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, नॉट जस्ट फॉर सेल्स एंड कमीशन। दैट वुड हैव बीन अ वेरी ड्राई बिजनेस। तो इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्क बिल्डिंग, उसका सही निर्माण और उसके थ्रू मार्केटिंग एंड सेल्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए फंडामेंटल्स जो है वो बहुत सिंपल है। सब कुछ शुरू होता है आपके वाई से, आपका बिजनेस बिल्ड करने का कारण क्या है। और मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूं कि इस बिजनेस को बिल्ड करने का कारण जो है वो ढूंढो जो आपको बिल्कुल मतलब आपके दिमाग में घर कर दे और आपको कुछ भी अच्छा ना लगे जब तक कि वो ना मिल जाए आपको। जैसे कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझे बताया कि सुमित जी, आपसे मिलने से पहले मेरा घर मेरे को अच्छा लगता था, मेरी गाड़ी ठीक ठाक थी, अच्छी लगती थी, जब से आपसे मिला उसके बाद से सब कुछ खराब खराब लगता है, अब मेरे को मजा नहीं आता। I told him कि ऐसी बात नहीं है वेद जी कि आपका घर खराब हो गया है, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है, आपका ड्रीम आपका बड़ा हो गया है, आपकी सेल्फ इमेज बड़ी हुई है, अब आपको उसके सिवा और कुछ सोचता नहीं है। नथिंग रॉन्ग विद मीटिंग मी एंड नथिंग रॉन्ग विद योर प्लेस ऑल्सो। एंड दैट इज अ फैक्ट कि जब ड्रीम आपके मन में घुस जाता है ना, फिर उसके बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है। एंड दैट इज अ फैक्ट कि लोगों को इस बिजनेस में अपना वाई खुद ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दो लोगों के सर्कमस्टेंसेस एक जैसे नहीं है। हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ शेप करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस दो लोगों के कभी समान हो ही नहीं सकते, सेम हो ही नहीं सकते। सो अपने आप को टटोलिए, क्या चाहिए उसको छुइए, बैठिए, उसको टच करिए, फील करिए अपने आसपास, सी इफ दैट इज समथिंग व्हिच स्टेज इन योर माइंड, एंड इफ इट स्टेज इन योर माइंड एंड इफ इट काइंड ऑफ मेक्स यू फील कि बाकी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है वो चीज आपके लिए है। फिर उसकी पिक्चर लगाओ, उसको सबकॉन्शियस में रखो, उसके लिए काम करो, दैट्स ऑल अप टू यू। एंड एवरीबडी हैज डिफरेंट ड्रीम्स। I still remember the dream that I had seen long time back about a lady from Dominican Republic in America, FED में। वो मेरे को उस वक्त मैं नया था बिजनेस में, लेकिन उसको हिला दिया, उसने मेरे को समझाया कि ड्रीम का मतलब क्या होता है। वो इतनी सी लेडी थी, वो डोमिनिकन रिपब्लिक की, साउथ अमेरिकन प्लेस है, अमेरिका के बहुत करीब, यूएस के करीब। तो वो आई, वो FED में बोल के गई कि मेरी माँ मेरे को पढ़ाना चाहती थी, लिखाना चाहती थी, लेकिन हम गरीबी में पले, क्योंकि उसकी माँ एक धोबन थी। वो एक ऐसे रेड लाइट एरिया में रहते थे जहाँ पर उनको वेश्याओं के कपड़े धोने पड़ते थे, एंड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी वो वहाँ से मूव नहीं कर सके। जब उसकी शादी हुई तभी वो वहाँ से हट सकी उस जगह से, लेकिन उसने अपने दो बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, और वो बता रही थी कि मैं फाउंडर एमरल्ड हूँ, मेरी तीनों लेग में एमरल्ड है, और कहती है मैं अपने चेक से अपने दोनों बच्चों का फीस भरती हूँ, और वो दोनों बच्चे मेरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब जब उसने बोला ना, तो सब लोग ऐसे स्तब्ध हो गए ना, स्तब्ध हो गए ऐसे लोग, व्हाट इज अ मैथमेटिक्स ऐसे करके, जब उसने बताया पंच लाइन की दे स्टडी इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। Because we thought कि this kind of a lady, such a small lady, she's gone through so much in life, ठीक है, she probably wants money, cars, नहीं, उसकी ड्रीम बच्चे, उसके सामने आप मर्सिडीज रख दो, वर्ल्ड ट्रिप रख दो, वो बोलेगी मेरे बच्चे, उनकी एजुकेशन, उसका तो ड्रीम ही अलग है कुछ। तो हमारे ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें शेप करते हैं, they drive our thoughts, our dreams, what we want, how we want to live our life. The way you live your life should be your signature stamp, unique to you. Your clothes don't define you, your expensive watches don't define you. एक पॉइंट के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है। Your expensive cars, houses don't define you. It's like what is your purpose, what moves you in life, वो चीज आपको डिफाइन करती है। उसको ढूंढो, उस वाई को, वो आपका वाई जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। That is very very important। और ये एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, और जब ये निकल के आता है ना आपके साथ एक वाई, फिर ये हर रोज आपको झंझोड़ेगा, भागो, करो कुछ, डू समथिंग। और आप कुछ करोगे ना बिजनेस में, तो एवरी डे यू विल फील लाइक आई एम फॉलिंग सिक, बीमार हो रहा हूँ मैं, कुछ हो नहीं रहा आज मुझसे बिजनेस में।
होता है ना कभी कभी कि आपने प्लान नहीं दिखाया, मीटिंग नहीं हुई, लगता है कुछ मजा नहीं आया आज, कुछ तबीयत हल्की हल्की लग रही है, समथिंग लाइक दैट, you have a feeling like that because it will make you move forward, so उसके बाद बारी आती है कि अपना नेटवर्क जब बिल्ड करना है तो उसमें फोकस ऑन द फेज वन ऑफ द बिजनेस. फर्स्ट फेज ऑफ द बिजनेस इज you have to go till founder platinum फटाफट. ये फाउंडर प्लैटिनम का गोल, हाउ टू do the 10,000 PV and how to hold 10,000 PV of volume month after month, ये स्टेबिलिटी, ये फाउंडर प्लैटिनम का पहला गोल आपका फेज 1 है. इस फेज 1 में आपको डेफिनेटली 4 लेग्स ऐसी मिल जाएंगी या मिलनी चाहिए जिसको फाउंडेशन बना के आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाओगे, और ये फाउंडेशन आपकी एमरल्ड डायमंड तक काम आएगी हमेशा. इनफैक्ट हम सब लोगों के पास जो हमारी सबसे बड़ी लेग है, हम सबको वो फेज 1 में ही मिलती है हमेशा. और इस फेज 1 में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सब लोगों को ये 4 लेग्स जिसमें मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब कि हर लेग में आपको करीब ऐसे 8 से 10 कपल्स मिल गए हैं जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप भी है, जिनका इमोशनल ड्रीम या वाई निकला हुआ है, जो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, जो बदलने को तैयार है, सीखने को तैयार है. ऐसे आपको 8-10 लोग मिल गए. ऐसी 4 लेग आपको चाहिए जिसमें आपको ऐसे 8-10 लोग मिल जाए. आप में से कुछ लोग होगा कि शायद आप बोलोगे कि हमको तो 3-4 ही मिले अभी तक. कोई बात नहीं, और ढूंढो, 8-10 मिलने चाहिए आपको. और इसे हर लेग में आपको 8-10 लोग मिल जाएंगे इन 4 लेग्स में. तो आपकी ये 4 लेग्स जो है बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगी. That's very very important because आप और ये 8-10 लोग मिल के ना, you can create magic. thousands and thousands of लोगों को इन्फ्लुएंस कर लोगे आप, because टीम वर्क है यहाँ पर. टीम वर्क इज वेरी क्रूशियल इन आवर बिजनेस. मैं लोगों को बताता हूँ कि इस बिजनेस में एक गलती कभी मत करना. वो क्या है, हमेशा अपने अपलाइन के साथ बहुत टाइट रहना एंड ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम देम, बिकॉज आपके अपलाइन को आपको सिखाने को हमेशा कुछ ना कुछ होता है. जिस दिन आपको ऐसा लगा कि आपको सब कुछ पता है, आपके अपलाइन अब आपको कुछ नहीं सिखा सकते. जैसे पंकज चिटोरिया के केस में हुआ था कि उसके नीचे IAS ऑफिसर डॉक्टर्स आए थे और वो कभी कभी उसकी बात नहीं सुनते थे. उनको लगता था कि ये तो मैट्रिक फेल है 3 बार, हम IAS हैं, हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं. और मैंने उन लोगों को यही बताया था हमेशा उनकी टीम में कि देखो, जिस दिन आप अपने अपलाइन से सीखना बंद कर दोगे उस दिन आपकी ग्रोथ थम जाएगी. और अगर आपने कभी अपने टीम को ये फीलिंग दे दी कि आप अपने अपलाइन से नहीं सीख रहे हो, तो उस दिन आपकी टीम के लोग भी आपसे सीखना बंद कर देंगे. बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि एवरीबडी वांट्स टू टेक चार्ज ऑफ द बिजनेस वेरी फास्ट एंड दे लाइक टू बी एवरीथिंग इन देयर कंट्रोल. तो जिस दिन आपने ये फीलिंग दे दी कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, अपलाइन से नहीं सीख रहा, वो कुछ नहीं है, उस दिन आपकी टीम में कोई आदमी उठ के खड़ा होगा, बोलेगा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आप रिलैक्स रहो. आप सुने आप लोगों को. तो इस बिजनेस में हमेशा यू हैव टू कीप एडिफाइंग एंड पुटिंग वैल्यू ऑन योर अपलाइन. और ये रिलेशनशिप दिल की होनी चाहिए, सिंसियरिटी वाली. इससे क्या होता है कि टीम में यूनिटी रहती है, और जब यूनिटी रहती है और टीम वर्क होता है ना, तो माय गॉड इतनी जबरदस्त फीलिंग आती है लोगों में, मैं क्या बताऊं. बहुत सी बार लोग होता है बोलते हैं सर ये मेरे मेंटर हैं, ये मेरे अपलाइन हैं, और मैं देखता हूँ कि उनको मेंटरशिप का मतलब ही नहीं पता क्या होता है. बस वो सिर्फ बोल रहे हैं बोलने के लिए मेरे मेंटर हैं. बिकॉज बाकी लोगों को देखते हैं ना, बोलते हैं मेरे मेंटर है, तो उनको लगता है मेरा मेंटर कौन है, मुझे भी चाहिए एक. क्या चाहिए मेंटर, क्या करेगा वो पता नहीं, लेकिन चाहिए. तो मेंटरिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों के साथ इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली जुड़ जाते हो और आपके उनके थॉट प्रोसेस एक हो जाते हैं. और हम लोग जब साथ साथ मिलते हैं तो ऐसी फीलिंग आ जाती है जैसे सेंटेंस वो शुरू कर रहे हैं, थॉट वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन थॉट खत्म मैं कर रहा हूँ और सेंटेंस खत्म मैं कर रहा हूँ. एक बात उन्होंने बोली, फिर मैंने कुछ और बात उसी में ऐड कर दी, क्योंकि पता है सबको कि थॉट्स मिले हुए हैं और कम बोलना पड़ता है और ज्यादा समझ में आता है. और इट इज अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग वेयर वी नो
what everybody is seeing and what everybody is meaning, and we become so relaxed and so enjoy, मतलब बहुत मजा आता है उसमें, and there is never any misunderstanding because everybody knows कि दूसरे के मन में क्या है, दिल में क्या है. इसे कहते हैं मास्टर माइंड अलायंस. जब आपके टीम में ऐसी फीलिंग हो जाएगी कि आपको हर लेग में कुछ कपल्स मिलेंगे, आइडियली 8-10, जितने मिल जाए अच्छा है, आइडियली 8-10, तो ऐसी 4 लेग में आपकी जब ऐसी टीम टाइट हो जाएगी ना, तो यू कैन क्रिएट मैजिक. एक बार एक बंदा रोता रोता मेरे पास आया कि सर आपने कहा था कि 12 से 15 विट डालो, उसमें आपको 4 अच्छे लोग मिल जाएंगे, और मैंने तो फटाफट डाल भी दिया, लेकिन मेरे को तो 2 ही मिले. So I told him, why are you looking so glum? Be happy, खुश हो, जश्न मनाओ, 2 तो मिल गए. अब 12 से 15 और लेके आओ, 2 और ढूंढ लो फटाफट. क्योंकि ये तो एक गाइडलाइन है, एवरेज है. एवरेज में कुछ लोगों के कम में मिलते हैं, कुछ लोगों के ज्यादा में मिलते हैं. मैंने 12 से 15 बोले हैं, आपने एवरेज थोड़ी बढ़ा दी उसकी, और कुछ नहीं. Average means what? Some people are below, some people are above. So you have to always find. But this is a guideline. 12 to 15 fast sponsoring, 4 अच्छे लोग मिल जाएंगे. और मैंने क्या बताया था निशानी अच्छे लोगों की, कि वो आपको फोन करेंगे, आपको पूछेंगे नेक्स्ट मीटिंग ये क्या है, वो क्या है. They are curious, they want to know more. आप सीढ़ी दोगे, वो बोलेंगे बहुत अच्छी लगी, और कोई है इस तरह की, something like that. They will always be needling you. अब परेशान हो जाओगे कि बहुत फोन कर रहे हैं, बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं उनके. डजंट मैटर, इट्स अ फेज. ठीक है. सो ये सब फंडामेंटल्स जो है, दिस इज ऑल समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. दिस इज ऑल समथिंग जो मैंने इस बिजनेस में कर करके सीखा है, और बाकी ऑफ कोर्स मैंने सीडीज में सुना है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज बेसिकली समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड. और ये सारी की सारी चीजें जो है आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है. बिकॉज इस वक्त इंडिया में, जैसे मैंने बताया कि वैल्यू प्रोपोजिशन इंडिया का बहुत जबरदस्त है. इंडिया में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है इस वक्त. हम तो पूरा वर्ल्ड घूमते हैं जगह जगह पे, एंड वी सी थिंग्स, एंड वी फाइंड कि डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं, हर जगह पे तो इंडिया लगता है कि एक तो बिल्कुल सोने की खानी, डायमंड्स की खान है एकदम. यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग पैराडाइज है, यहाँ लोग ही लोग मिल जाते हैं. बस सिर्फ हाय हेलो करने की देर है, लोगों से बात करने की देर है, लोगों के साथ कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशंस, कॉन्फिडेंटली वार्तालाप करने की देरी है, लोगों के साथ दिल जोड़ने की देरी है. मतलब यहाँ पर लगता है स्पॉन्सरिंग पैराडाइज है. यू गो एनीवेयर, यू विल फाइंड सम नाइस पीपल टू टॉक टू. Like Tanya was doing, सिर्फ try to hold conversation with people for some time, compliment करो, उनको कुछ चीजों के बारे में बताओ, try to be friends with people. तो यहाँ जबरदस्त पोटेंशियल है. प्लस इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बूमिंग राइट नाउ. इस वक्त इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, इतने नए नए स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, जितने पूरे यूरोप में स्मार्ट सिटीज नहीं है, उससे ज्यादा स्मार्ट सिटीज इंडिया में 2025-26 तक होने वाले हैं. इंडिया में इतने नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इतना नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि लोग कहते हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है जैसे कि हर साल एक नया शिकागो शहर बस रहा हो. वैसे इंडिया में हमारे पास यूथ के लिए, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिडिल क्लास, इतनी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल इज एमवे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल. एमवे के एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को हम लोग गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें गाइड करने को एक व्यक्ति है, आपका हाथ पकड़ के आपको राह दिखाने के लिए. टिपिकली जो यंग लोग होते हैं ना, वो बाहर की दुनिया में आजकल स्टार्टअप्स में बहुत काम करते हैं या खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं. दे वांट टू हैव अ स्टार्टअप ऑफ देयर ओन. थोड़े दिन पहले हमारी एक फ्रेंड थी, वो बता रही थी कि उनका बेटा जो था वो हांगकांग से बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया आ गया अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब छोड़ के, क्योंकि इंडिया में उसको एक ट्रैवल इको टूरिज्म का एक एजेंसी खोलनी थी. अब वो रो रही थी कि इसके साथ शादी कौन करेगा, अच्छी जॉब छोड़ के आ गया यहाँ पर. अब बट यहाँ पर अभी ऐसे ही हो रहा है. एवरीबडी वांट्स टू ट्राई सम आइडियाज ऑफ देयर ओन बिकॉज दे लव द एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ऑफ अ स्टार्टअप. लेकिन वहाँ के जो पिटफॉल्स है ना, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टेक वर्ल्ड में, हाईटेक वर्ल्ड में नई कंपनीज खोलने का मतलब है फंडिंग प्रॉब्लम्स. कंपनीज खोलना आसान है, बंद करना मुश्किल. मैंने एग्जांपल दिया था पिछले सेशन में कि मेरे एक फ्रेंड ने एक कंपनी खोली थी ऐप डिलीवरी की, जिसको उसने जब बंद करने की कोशिश करी तो जो उसके ड्राइवर होते थे ना, वो ऐप
डिलीवरी के लिए उन सबको उसने निकालने की कोशिश करी, तो वो सब एक लोकल ऑफिस में चले गए और वहां से फिर उन्होंने बोला कि ये हमको निकाल रहे हैं बिना हम लोगों को कॉम्पनसेशन दिए। उसको काफी मोटी रकम देनी पड़ी अपनी कंपनी क्लोज करने के लिए, उनको हटाने के लिए। इंडिया में आज की तारीख में इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं, टैक्स इंसेंटिव्स नहीं है यंग कंपनीज के लिए, फ्लैट टैक्स सिस्टम नहीं है, और जो मेंटरिंग होती है इन्वेस्टर्स की वहां पर, वो इतनी खराब होती है कि बहुत सारी टेक स्टार्टअप कंपनीज जो है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज जो भी वहां पैसा लगाता है उसको पैसे निकालने की जल्दी होती है, बहुत जल्दी। और यहाँ पर हमारे बिजनेस में क्या है कि बेसिकली स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो लगभग 0 है, ना के बराबर है, और रनिंग कॉस्ट जो है बहुत कम है क्योंकि आप घर से बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। और मेंटरिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो है वो एक गाइडेड मेंटरिंग प्रोग्राम है, जिसमें कोई गाइड करता है आपको मेंटरिंग लेनी कैसे है और मेंटरिंग देनी कैसे है। तो गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो दैट इज द आइडियल स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसमें आप ब्रांड्स को बिल्ड कर रहे हैं कंपनी के साथ में। क्योंकि जब मैं किसी को एक वेट लॉस सोल्यूशन या किसी को प्रोडक्ट का सोल्यूशन देता हूं किसी को पास जाके, तो मैं उसको प्रोडक्ट का सोल्यूशन ऑफर करने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस भी दे रहा हूं। तानिया उसको एक ब्यूटी का एक्सपीरियंस दे रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर को क्रिएटिंग द ब्रांड्स, वी आर बिल्डिंग द ब्रांड्स टुगेदर। क्योंकि हमारी ब्रांड्स को क्रिएट करने के लिए कोई दीपिका पादुकोण या मूवी स्टार या क्रिकेट स्टार नहीं आता है, उसको बिल्ड करने के लिए कौन आता है, हम स्टार्स आते हैं। हम उसे को क्रिएट करते हैं, चाहे डिजिटली करें चाहे फिजिकली करें। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? वो ब्रांड क्रिएट करने के आपको पैसे मिल रहे हैं बिकॉज यू आर ब्रांडिंग इट लाइक मूवी स्टार। सो आपको करना क्या है कि आपको स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को समझते हुए आपको इसकी शुरुआत करनी है इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। यू हैव टू गेट डाउन विद योर पर्सन जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, जो आपको बिजनेस में स्टार्ट दे रहे हैं। टेल देम कि मेरे को करना कि शुरू में इस बिजनेस को 2 साल के पीरियड के लिए आपको कमिट करना पड़ेगा अपने आप को, 2 या 3 साल, पर एटलीस्ट मिनिमम 2 years। वाई? बिकॉज कभी भी 1 साल दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो 2 years मिनिमम पीरियड पकड़ के चलो आप। 2 years में नए आदमी को दे हैव टू गो थ्रू ऑल द एजुकेशन, दे हैव टू लर्न हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड ऑल्सो प्रैक्टिस। नॉलेज भी लेनी है, नॉलेज और स्किल भी डेवलप करना है। स्किल समझ रहे हैं ना आप? वो स्किल, नॉलेज भी लेनी है, स्किल भी डेवलप करना है। Okay, and they have to start behaving like an entrepreneur. They have to be able to explain their business ideas. थोड़े दिन पहले मैं किसी घर में था, प्लान दिखा रहा था, तो वहाँ 2 लड़कियां बैठी हुई थी। तो they were, when I asked them any questions, होम मीटिंग में लोगों से पूछा कोई क्वेश्चन, तो इन दोनों गर्ल्स ने बोला मेरे को अहमदाबाद में कि सर हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग तो भी MBA कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज यू नो वी डोंट नो, वी वांट टू, वी आर बिट कंफ्यूज्ड। इन दोनों गर्ल्स ने बोला मेरे को अहमदाबाद में कि सर हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग तो भी MBA कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज यू नो वी डोंट नो, वी वांट टू, वी आर बिट कंफ्यूज्ड। मैं बोला व्हाई आर यू डूइंग MBA, यू वांट टू डू अ जॉब? दे सेड नो, वी वांट टू डू अ बिजनेस। मतलब बिजनेस क्या आपको भी ABCD सिखाया इसमें? कहती हाँ बिजनेस कोर्सेज है। मतलब कोर्सेज नहीं, कभी आपने अपना खुद का बिजनेस किया है बिल्ड? नहीं। कभी आपने कुछ बेचा है लाइफ में? नहीं। कभी किसी को रिक्रूट किया है, टीम बनाई है कभी किसी लोगों की? नहीं। कभी आपने प्रेजेंटेशन दी है 100-200 लोगों को? नहीं। अपने आइडियाज पिच इन करे हैं? नहीं। ऑब्वियसली यंग लड़कियां थी। मैंने बोला तो आप MA बिजनेस ज्वाइन करो, और ये आप समझ लो कि एक प्रकार का एक प्रैक्टिकल कोर्स है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है आपका। और इसमें आपको हर महीने जो है लगभग 2 से 3 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने हैं एजुकेशन में, और आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे लोगों से बात करने के, जाके टीम बनाने के, और आपको कोशिश करनी है कि आपको अपना टर्नओवर क्रिएट करना है एक 50-60 लोगों की टीम बना के 2 साल के अंदर। अगर आपने कर लिया तो आप एंटरप्रेन्योरशिप कहलाओगे। ये गोल है आपका इस वक्त बिजनेस के लिए, लर्न हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस। क्योंकि केवल MBA से कुछ नहीं होगा।
क्योंकि मैंने उनकी लैंग्वेज में समझाया, उनको तो समझ में आ गया उनको। और मैंने बता भी दिया कि 2 से 3 हज़ार रुपए जो लगाओगे इस कोर्स में और सीखोगे और काम करोगे, उसमें आपको कुछ अर्निंग भी होगी। उस अर्निंग से आपका बेसिकली पॉकेट मनी कवर हो सकता है, और हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए कि क्या करना है आगे चल के। बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट देयर होप्स टू हाई। बट पॉइंट इज द सेम कि आज की तारीख में बिजनेस को और ब्रिट वर्ल्ड वाइड को आप एक धंधा कम समझो। धंधा आफ्टर ऑल है, लेकिन धंधा वर्ड जो है ना वो मत यूज करो। थिंक ऑफ दिस मोर लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप अपने लिए एसेट्स क्रिएट कर रहे हो। समझ में आया पर आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गुड़गांव में जहां पर मैं रहता हूँ, वहां पर लोग ना आजकल प्रॉपर्टी बहुत करते थे कुछ टाइम तक, और कुछ जगह पे मैं गया था वहां पर लोग बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर पंजाब में लोग जमीन की बातें करते हैं ना, कितने एकड़ जमीन है, होता है कि नहीं होता है? वो कैलकुलेट करते हैं कि इतने एकड़ जमीन होगी तो क्या कहते हैं वो क्रॉप्स वगैरह लगा के फार्मिंग से इतना पैसा जाता होगा। आई थिंक there's a formula ना, how many acre means how many lakhs of income per annum, something like that. Same thing in property also, कि इतने की प्रॉपर्टी है इतना रेंटल वैल्यू है आपका, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो इतना रेंटल वैल्यू है। अगर आप बेसिकली एमरल्ड हो तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन इनकम फॉर योरसेल्फ व्हिच इज क्लोज टू 25 to 30 लाख रुपीस पर एनम। और वो 30 लाख रुपीस की जो इनकम है उसके साथ वर्ल्ड ट्रिप्स आएंगे आपके लिए फ्री में। एंड नाउ यू हैव टू थिंक कि कितना बड़ा एसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा लाइफ में कि आपको 25-30 लाख रुपीस की इनकम हर साल आ रही है। तो अगर हम लोग इसको प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखें, तो अगर इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% रिटर्न भी मिलता है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, तो 10% रिटर्न का मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ लगाया तो आपको साल का 10 लाख आ रहा है, और अगर आपने 2 करोड़ लगाया तो साल का 20 लाख आ रहा है, और अगर आपने 3 करोड़ लगाया तो 30 लाख आ रहा है। तो यानी 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तब जाकर आपको एमरल्ड के बराबर की इनकम हर महीने आएगी। तो 2.5 से 3 करोड़ का व्हाइट में पैसा पहले कमा के बैंक में डालना अच्छा है या एमरल्ड बनना ज्यादा आसान है? समझा करो आप, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ रुपए बैंक में डालने का मतलब है कि पहले उसको व्हाइट में कमाना पड़ेगा, विच मीन्स टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर लो, इट इज गोइंग टू बी मोर देन दैट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर चीज की कॉस्ट होती है। मैं तो इस वक्त यही बोलूंगा कि इस वक्त जो है इंडिया में एक गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है हम लोगों का, जिसमें हम सबके सब लोग अगर काम करें ढंग से तो वी कैन गो अहेड एंड क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डायमंड्स। इंडिया में इस वक्त जो है क्राउन एम्बेसडर एक भी नहीं है। There is no crown ambassador. We have one crown, Dr. and Mrs. Harbhajan Bhat, but we have no crown ambassadors in India as such. और इतने बड़े कंट्री में, yes, you can clap for them, why not? और इतने बड़े कंट्री में क्राउन एम्बेसडर ना होना, you know, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वो शोले का डायलॉग ना, बहुत नाइंसाफी है, समथिंग लाइक दैट। So just to give you an idea, यूक्रेन बहुत छोटा सा कंट्री है। यूक्रेन में ऑलरेडी बिजनेस खुला हुआ है, और यूक्रेन में इंडिया से बहुत बाद में बिजनेस खुला, और यूक्रेन की पूरी आबादी जो है वो 35 मिलियन लोगों की है। तो कितना हो गया? 3.5 करोड़ की आबादी। और वहां पर लास्ट ईयर जो है वो क्राउन एम्बेसडर नया एक पैदा हुआ था वहां पर। तो छोटी सी कंट्री में जब वहां पर लोग क्राउन एम्बेसडर कर सकते हैं, अब मलेशिया ले लो, मलेशिया इज इवन स्मॉलर कंट्री। थाईलैंड ले लो, थाईलैंड इज ए वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। थाईलैंड में तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थाईलैंड इज एन अमेजिंग प्लेस। और आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स, बट आई फील कि अभी इंडिया का टाइम नहीं आया, बिकॉज इंडिया में अभी भी मतलब चीजें इंक्यूबेट कर रही हैं। लेकिन जब टाइम आएगा तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्राउन एम्बेसडर्स की लाइन लग जाएगी, और उसके बाद आपको लगेगा कि इंडिया में जो डायमंड जो है वो छोटी मोटी चीज है। शायद उस वक्त हम लोगों को फ्रंट में सिर्फ रो रखनी पड़ेगी, हम लोगों को एक पर्टिकुलर पिन लेवल एंड अबव डायमंड्स को भी पीछे बैठना पड़ेगा शायद।
वी डोंट नो, मे बी समडे दैट विल हैपन। तो ये राइट टाइम है इस वक्त इंडिया में डिसीजन लेने का और बिजनेस बिल्ड करने का। I want to edify some people over here because मैं इनको बहुत समय से वॉच कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, जानता हूँ, and I have been watching them and I know that इनको edify करना बहुत जरूरी है। because क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग we take things for granted, you know, and you don't know how good people are until you actually don't have them near you. You know, बहुत सी बार क्या होता है कि लोग अपलाइन के बगल में होते हैं, सडनली उनका तबादला होता है, कहीं और चले जाते हैं, then they start missing the upline a lot. तो हम लोग तो ये बिजनेस जो था, we always built in India by calling Lurigan, Pat Kaufman in USA. तो उनको हम लोग बुक करते थे, ट्रंक कॉल्स वैसे बात करते थे, या कभी वहाँ जाते थे, बैठते थे उनके पास, घर में तब बातें होती थी। So we know the value of leaders and value of uplines. So you have great leaders over here, Emeralds, Vandana and Umakant Singh. इनके लिए जोरदार तालियां, because they have created a huge business and उनकी जो legacy है वो आने वाले टाइम में बहुत दूर तक रहने वाली है, and they have created and we are so proud of you guys. And then we have founder Emeralds, Dr. Rajinder Benipal, उनके जोरदार तालियां। They have created a huge business. यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है के एंड लीना की, तो आई वुड लाइक टू हैव अ स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, बिकॉज हमने इनको, of course they are partial, I am partial to them because they are so close to me, and but मैंने इनको हमेशा से ऑब्जर्व किया है कि they are always serving the team like their family. They never complain, they never condemn. They're always so positive and they're strong people, and I've always seen Leena always smiling and cheerful all the time, laughing like a girl, giggling, so cheerful. And जो भी मैं बोलूँ उनके बारे में कम है, and of course I can't leave without saying some few words about Ajit Pal ji and Adhir Kaur ji, because मैंने उनको बहुत अर्ली फेज से बिजनेस बिल्ड करते हुए देखा है। जब A7 कैलाश कॉलोनी में उनको मिला था मैं, जब उनकी खुली दाढ़ी हुआ करती थी एंड आंखों में एक चमक होती थी, एंड ही वाज सो स्टेडफास्ट एंड सो स्ट्रांग, एंड दे आर वेरी सिंपल बट वेरी वेरी वाइज पीपल, वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। आई एम टेलिंग यू, यू आर वेरी लकी जितने भी लोग उनके टीम में हैं। एंड देन आई वांट टू आल्सो गो अहेड एंड एडिफाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पंजाब में हैं, तो यहाँ पर we have a team of Dr. Harbhajan and Mohinder Braj, and they have at least उन्होंने पूरे इंडिया में दिखाया कि भाई किसी भी एज का आदमी बिजनेस बिल्ड कर सकता है, और जिस एज पर उन्होंने इंडिया में आके बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, उस एज में ज़्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट के दिन के बारे में सोचते हैं, बट उन्होंने मतलब बहुत मेहनत करी है, तो डेफिनेटली उनको रिवॉर्ड्स मिले, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। एंड दोस्तों, अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट टेक द BWW सिस्टम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज ये सिस्टम जो है इंडिया में आया है एंड इट्स गोइंग टू रिमेन ओवर हियर, और जो भी इस सिस्टम के जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स बताए गए हैं, स्मार्ट टच, टेक्नोलॉजी पैक्स, दे ऑल डिजाइन फॉर यू। इन सबको यूटिलाइज करिए, कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है योर अपलाइंस विल टेल यू, बट दे ऑल हैव वैल्यू, और हमें उस वैल्यू का पूरा फायदा उठाना है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल इन इंडिया फॉर यू राइट नाउ। ओके, तो आई कैन टेक योर प्रॉमिस, टेक योर वर्ड, मैं आपसे आपका ये वादा ले सकता हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स बनने वाले हैं चंडीगढ़ में, पंजाब में। कैन वी मे बी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि यहाँ पर अगर बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसीजन लिया है आज डायमंड जाने का, कितने लोग ऐसे हु वांट्स टू, ओह वाओ, love you guys very much, all the best, take care.